नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल फ्रेंड्स। जय माता रानी फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। महानंदा नवमी 2025 6 फरवरी गुरुवार। भारत वर्ष में कई त्योहार एवं उत्सव मनाए जाते हैं, जिनमें से एक ताला नवमी है। ताल नवमी को महानंद नवमी के नाम से भी जाना जाता है। ये भाद्रपद महीने में मनाया जाने वाला एक शुभ दिन है, जो हर साल अगस्त या सितंबर के महीने में मनाया जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि यानी गुप्त नवरात्रि के अंतिम दिन यानी नवमी तिथि को श्री महानंदा नवमी पर्व मनाया जाता है। यदि किसी अज्ञात कारणों की वजह से अगर जीवन में सुख समृद्धि, रुपया पैसा, धन की कमी हुई हो, तो ये व्रत करना बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। ये दिन पूरे भारत में मनाया जाता है, लेकिन विशेष रूप से उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में इस दिन का आयोजन किया जाता है। इस दिन देवी दुर्गा के भक्त बड़े उत्साह के साथ उनकी पूजा करते हैं। देवी दुर्गा शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक हैं। बुराइयों से लड़ने के लिए, शक्ति और सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए महिलाओं द्वारा उनकी विशेष रूप से पूजा की जाती है। देवी दुर्गा की पूजा करने से बुरी आत्माओं पर विजय प्राप्त होती है। हिंदी में दुर्गा का अर्थ एक ऐसी जगह या एक किला है जिसे पार नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब है कि देवी दुर्गा को अजेय माना जाता है। दुर्गा का एक अन्य अर्थ है दुर्गतिनाशिनी, जिसका अर्थ है कि कष्टों को दूर करने वाला। इस प्रकार हिंदुओं का मानना है कि देवी दुर्गा अपने भक्तों को दुनिया की बुराइयों से बचाती हैं और उनके दुखों को भी दूर करती हैं। दुर्गा के 9 अवतार या रूप हैं, अर्थात शैलपुत्री, चंद्रघंटा, ब्रह्मचारिणी, स्कंद माता, कुष्मांडा, एक कालरात्रि, महागौरी, कात्यायनी और सिद्धिदायनी है। ताल नवमी पर देवी दुर्गा के सभी रूपों की पूजा की जाती है। शुक्ल पक्ष नवमी महानंदा नवमी, माधव नवमी गुरुवार 6 फरवरी 2025। नवमी प्रारंभ 6 फरवरी 2025 को रात्रि 12:36 बजे। नवमी समाप्त 6 फरवरी 2025 रात्रि 10:54 बजे। नवमी तिथि हिंदू पंचांग की प्रमुख तिथियों में से एक है, जिसे विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व प्राप्त है। ये तिथि हर पक्ष, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की नवमी को आती है और इसे शुभ एवं पवित्र माना जाता है। नवमी तिथि का संबंध देवी दुर्गा और उनके नवम स्वरूप सिद्धिदात्री से है। नवमी तिथि पर क्या करें? स्नान और ध्यान। प्रातःकाल स्नान कर साफ वस्त्र धारण करें। देवी पूजन। माँ दुर्गा की प्रतिमा या चित्र के सामने दीपक जलाएं और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। कन्या पूजन। 9 कन्याओं और एक बालक को आमंत्रित करके भोजन कराएं। दान और हवन। गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र या धन का दान करें। हवन में आहुति देकर सुख समृद्धि की कामना करें। महानंदा नवमी की पूजा विधि। महानंदा व्रत के दिन पूजा करने का खास विधान है। महानंदा नवमी से कुछ दिन पहले घर की साफ सफाई करें। नवमी के दिन पूजाघर के बीच में बड़ा दीपक जलाएं और रात भर जगे रहें। महानंदा नवमी के दिन ॐ ही महालक्ष्मी नमः का जाप करें। रात्रि जागरण कर ॐ ह्रीं महालक्ष्मी नमः का जाप करते रहें। जाप के बाद रात में पूजा कर पारण करना चाहिए। साथ ही नवमी के दिन कुंवारी कन्याओं को भोजन करा कुछ दान दे, फिर उनसे आशीर्वाद मांगें। आशीर्वाद आपके लिए बहुत शुभ होगा। महानंदा नवमी का महत्व। ऐसा माना जाता है कि ताला नवमी यानी महानंदा नवमी के दिन व्रत तथा पूजा करने से घर के सभी दुख और क्लेश दूर हो जाते हैं। इस व्रत के मनुष्य को न केवल भौतिक सुख मिलते हैं, बल्कि मानसिक शांति भी मिलती है। इस व्रत को करने और मन से लक्ष्मी का ध्यान कर पूजन करने से घर में सुख समृद्धि आती है, जो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए लाभदायी होता है। महानंदा नवमी से जुड़ी कथा। महानंदा नवमी व्रत की कथा के अनुसार एक बार एक साहूकार अपनी बेटी के साथ रहता था। बेटी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वो प्रतिदिन एक पीपल के वृक्ष की पूजा करती थी। उस पीपल के वृक्ष में लक्ष्मी जी का वास करती थीं। एक दिन लक्ष्मी जी साहूकार की बेटी से दोस्ती कर ली। लक्ष्मी जी एक दिन साहूकार की बेटी को अपने घर ले गईं और उसे खूब खिलाया पिलाया। उसके बाद बहुत से उपहार देकर बेटी को विदा कर दिया।
साहूकार की बेटी को विदा करते समय लक्ष्मी जी बोली कि मुझे कब अपने घर बुला रही हो। इस पर साहूकार की बेटी उदास हो गई। उदासी से उसने लक्ष्मी जी को अपने घर आने का न्योता दे दिया। घर आकर उसने अपने पिता को ये बात बताई और कहा कि लक्ष्मी जी का सत्कार हम कैसे करेंगे। इस पर साहूकार ने कहा, हमारे पास जो भी है उसी से लक्ष्मी जी का स्वागत करेंगे। तभी एक चील उनके घर में हीरों का हार गिराकर चली गई, जिसे बेचकर साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी के लिए सोने की चौकी, सोने की थाली और दुशाला खरीदी। लक्ष्मी जी थोड़ी देर बाद गणेश जी के साथ पधारी। उस कन्या ने लक्ष्मी गणेश की खूब सेवा की। उन्होंने उस बालिका की सेवा से प्रसन्न होकर समृद्ध होने का आशीर्वाद दिया। दुर्गा माँ की कथा। भगवान ब्रह्मा, शिव और विष्णु की त्रिमूर्ति ने महिषासुर को मारने के लिए एक महिला को हथियार बनाने का फैसला किया, क्योंकि वह शिव द्वारा आशीर्वाद दिया गया था कि कोई भी आदमी या भगवान उसे नहीं मार सकता। इन तीनों देवताओं ने एक में अपनी ऊर्जा को एकीकृत किया और दुर्गा को बनाया। उसे अपनी 10 भुजाओं में कई हथियार दिए गए थे। उन हथियारों के साथ देवी दुर्गा ने युद्ध के मैदान में महिषासुर और उसकी सेना को हराया। देवी दुर्गा एक ऐसी महिला की शक्ति का प्रतीक और प्रेरणा देती हैं जो किसी पुरुष से कम नहीं है। वह देवी पार्वती, आदि शक्ति के रूपों में से एक हैं। देवी दुर्गा की 10 भुजाएं हैं और ये 10 भुजाएं हिंदू धर्म में 10 दिशाओं का संकेत देती हैं। वह एक शेर पर खड़ी है जिसने भय से मुक्ति का संकेत दिया। इसलिए दुर्गा के भक्तों को स्वतंत्रता की भावना और गलत के खिलाफ लड़ने का साहस दिया जाता है। महानंदा नवमी का उत्सव। इस दिन हर जगह से लोग दुर्गा मंदिरों में जाते हैं और उनका आशीर्वाद पाने के लिए उनकी स्तुति और भजन करने के लिए भजन करते हैं। दुर्गा अष्टमी और दुर्गा पूजा की तैयारियां, जो 1 महीने में होती हैं, इस दिन से शुरू होती हैं। श्रद्धालु, विशेषकर विवाहित महिलाएं, इस दिन उपवास रखती हैं। वे रात को चांद देखकर अपना व्रत तोड़ते हैं। तला बारा नामक एक विशेष व्यंजन पके हुए ताड़ के फल के गूदे से बनी छोटी छोटी गेंदें, जिन्हें कद्दूकस किया हुआ नारियल, चीनी, आटा और फिर तेल में डीप फ्राई करके बनाया जाता है। तैयार किए गए अन्य व्यंजन हैं राजभोग, मुरमुरा लड्डू, कलाकंद, सुनहरी रसमलाई, लूची, भोपा आलू और कई अन्य। लोग अपने पारंपरिक पोशाक में, सफ़ेद और लाल रंग की साड़ी में महिलाएं और सफ़ेद धोती में पुरुष कपड़े पहनते हैं। ओडिशा में बिजारा मंदिर और पश्चिम बंगाल में कनक दुर्गा मंदिर इस त्योहार के उत्सव के लिए प्रसिद्ध हैं। आशीर्वाद की दृष्टि से इस दिन देवी दुर्गा की पूजा करने के बाद भक्तों में एक अद्भुत उत्साह और ऊर्जा का अनुभव होता है। महानंदा नवमी के दौरान अनुष्ठान। महानंदा नवमी के दिन भक्त सुबह जल्दी उठते हैं और सूर्योदय के समय स्नान करने की तैयारी करते हैं। हजारों भक्त गंगा, सरस्वती, कावेरी, तुंगभद्रा और गोदावरी जैसी पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए इकट्ठा होते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस पुण्य स्नान को करने से व्यक्ति अपने वर्तमान और पिछले जन्मों के सभी पापों या दुष्कर्मों से मुक्त हो जाता है। हिंदू श्रद्धालु, विशेषकर विवाहित महिलाएं, इस दिन कठोर उपवास रखती हैं। वे दिन में कुछ भी नहीं खाती हैं और रात में चंद्रदेव के दर्शन के बाद अपना उपवास तोड़ती हैं। महानंदा नवमी पर देवी दुर्गा की पूरी श्रद्धा के साथ पूजा की जाती है। देवी को भोग लगाने के लिए एक स्वादिष्ट भोज तैयार किया जाता है। इसमें राजभोग, कलाकंद, मुरमुरा लड्डू, सुनहरी रसमलाई, भापा आलू, लूची और बहुत कुछ शामिल है। महानंदा नवमी पर एक विशेष पकवान बनाया जाता है जिसे तल बारा के नाम से जाना जाता है, जो पके हुए ताड़ के फल, कसा हुआ नारियल, आटा और चीनी से बनाया जाता है। देवी दुर्गा को भोग लगाने के बाद भोग को दोस्तों और परिवारों के बीच प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। महानंदा नवमी पर लोग पारंपरिक पोशाक पहनते हैं, जिसमें पुरुष सफ़ेद धोती पहनते हैं और महिलाएं लाल और सफ़ेद साड़ी पहनती हैं। इस दिन भक्त देवी दुर्गा के मंदिरों में जाते हैं। महानंदा नवमी पर विशेष पूजा और अनुष्ठान आयोजित किए जाते हैं। देवी का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भक्त धार्मिक भजन गाते हैं। पश्चिम बंगाल में कनक मंदिर और उड़ीसा में बिजारा मंदिर महानंदा नवमी समारोह के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। लक्ष्मी मंत्र ओम ह्रीं महालक्ष्म्यै नमः का जप ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए।
मंत्र मंत्रज। ओम ऐं क्लीं सौ योजक चिन्ह। ओम ऐं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं सौ जगतप्रसूत्यै नमः। फ्रेंड्स, हमारे वीडियो कैसे लगा है जरूर कमेंट करके बोलना। फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना। फ्रेंड्स प्लीज़ फुल वीडियो वॉच करना नहीं भूलना। ऑल फ्रेंड्स थैंक यू सो मच और धन्यवाद। जय माता रानी।